एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बड़ा ही चतुर चोर था जो लोगों को बहला फुसला कर उनके यहाँ चोरी करता था। अक्सर वो गांव के चौराहे पर बैठकर लोगों की बातें सुनता और जानकारी हासिल करके चोरी करता था। एक दिन गांव के चौराहे पर बैठे कुछ बूढ़े लोगों के मुंह से उसने सुना कि गांव के बाहर जंगल में एक अजीब सी और सदियों पुरानी गुफा है जिसके अंदर एक जादुई चक्की है जिसमें से हीरे निकलते हैं और उस गुफा की रखवाली एक बूढ़ी जादूगरनी करती है। और अगर गलती से भी कोई उस चक्की को गुफा के बाहर लाया तो चारों ओर तबाही मचेगी, प्रलय आएगा। चोर ये सब सुन लेता है और उस चक्की को चुराने की ठान लेता है। ओह, चल बेटा काम पे लग जा। तेरे मालामाल होने के दिन आ गए। अब तो पैसा ही पैसा होगा। चोर डरते डरते गुफा के अंदर जाता है। अंदर जाते ही तेज रोशनी से उसकी आंखें चुंदी आ जाती है और वो झट से अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो सामने एक अलग ही दुनिया उसे दिखाई देती है। एक सुंदर सी दुनिया, सपनों का नगर जहां हर तरफ हीरे ही हीरे है। सब चमचमाता हुआ उसके मुंह से लार टपकने लगती है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। उफ, इतने सारे हीरे, अब तो मजा आ जाएगा। एक हाथ में तो लेकर देखूं जरा। जैसे ही वो एक हीरे को छूता है उसे एक आवाज रोक लेती है। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और बिना मेरी इजाजत तुम यहाँ किसी भी चीज को छू नहीं सकते, वरना मैं तुम्हें चूहा बना दूंगी। माफ कर दीजिए दादी माँ, वो मैं रास्ता भटक गया था और यहाँ चला आया। अभी रात भी बहुत हो चुकी है, घर कैसे जाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा। घर में मेरी अंधी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। चोर की बातें सुन जादूगरनी का दिल पिघल जाता है और वो उसे वहां एक रात रुकने की इजाजत दे देती है। ओह, तो ये बात है। ठीक है बेटा, तुम आज की रात यहाँ रुक जाओ और कल सुबह होते ही निकल जाना। पर देखो, किसी भी चीज को चुराने के बारे में सोचना भी मत। चलो, मैं थोड़ी देर अपना काम करती हूँ। जादूगरनी वही जादुई चक्की पीसने लगी और उसमें से आटे की जगह हीरे निकलने लगे, जिसे देख चोर का इरादा और बढ़ गया। चोर मन ही मन खुश होता है। उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बूढ़ी जादूगरनी का दिल जीत लिया था और उसकी खूब सेवा भी की। उसके पैर, कंधे दबाए, सर दबाया। उसकी सेवा से खुश होकर जादूगरनी ने उसे कुछ हीरे भेंट स्वरूप दिए, जिसे लेकर वो अपने घर लौट गया। वाह, इन हीरो को मैं बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। पर इतने से मेरा क्या होगा? अब तो मुझे वो चक्की चाहिए। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उस बुढ़िया का विश्वास जीतना पड़ेगा। चोर बार बार गुफा में जाने लगा और उस जादूगरनी की सेवा करने लगा। धीरे धीरे जादूगरनी भी उस पर आंख मूंदकर विश्वास करने लगी। और एक रात जब जादूगरनी चोर पर विश्वास रखकर सो गई, तब चोर ने मौके का फायदा उठाया और उस चक्की को चुरा के वहां से भाग गया। सुबह उठते ही जादूगरनी सब समझ गई और गुस्से से तिलमिला उठी। ये बात, अब तो मैं इतना अमीर हो जाऊंगा कि दुनिया की सारी दौलत मेरे कदमों में होगी। नहीं, धोखेबाज, मक्कार, मुझे अपनी बातों में फंसाकर धोखा दिया। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। जादूगरनी गांव की ओर बढ़ने लगी और उसने चारों ओर तबाही मचा दी। गांव वाले डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगे और मदद के लिए चिल्लाने लगे। एक बूढ़े आदमी ने हिम्मत करके जादूगरनी से बात की। हे महान जादूगरनी, आपके गुस्से करने का कारण बताइए। आप क्यों हम मासूमों को मार रही हो? मासूम? और तुम लोग? तुम्हारे गांव में एक लड़का है जिसने मेरी जादुई चक्की चुराई है। अब उसके किए की सजा सबको मिलेगी, कोई नहीं बचेगा। सब तबाह कर दूंगी मैं। जादूगरनी की बातें सुन सब लोग सच्चाई जान जाते हैं और अपनी जान की उम्मीद भी खो देते हैं। पर तभी लोगों की भीड़ से एक लड़का बाहर आता है और बड़ी बहादुरी के साथ जादूगरनी से बात करता है। हमें माफ कर दीजिए जादूगरनी, उस चोर की तरफ से हम सब गांव वाले आपसे माफी मांगते हैं। मुझे बस आप 2 घंटे की मोहलत दीजिए, मैं आपकी अमानत आपके पास ला कर दूंगा।
तब तक आप शांत हो जाइए। ठीक है, पर सिर्फ 2 घंटे। उसके बाद तुम लोग दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे तो भी मुझसे बच नहीं पाओगे। ये पूरी दुनिया ही मैं तबाह कर दूंगी। जाओ, जल्दी जाओ और मेरी जादुई चक्की वापस ले आओ। सब गांव वाले बड़ी उम्मीद से उस लड़के की ओर देखते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं। वो लड़का तुरंत उस चोर की खोज में निकल पड़ता है। उसे उस चोर के घर का पता था। वो तुरंत वहां जा पहुंचा। पहुंचते ही देखा कि वो चोर अपना सामान बांधकर भागने की फिराक में था। अरे भाई, तुम कहाँ चल दिए? अभी तो मुझे तुमसे कुछ लेना है। चलो हटो मेरे सामने से, मेरे पास तुम्हारा कोई सामान नहीं है, मुझे जाने दो। दोनों के बीच जम के हाथापाई होती है। लड़के में दम था और उसके इरादे भी नेक थे। वो चोर पर भारी पड़ने लगा। आखिरकार चोर की जम के धुलाई की और उसके हाथ मुंह बांधकर उसे जादुई चक्की समेत जादूगरनी के सामने लाया। ये रहा तुम्हारा गुनहगार और ये आपकी अमानत। इन दोनों को यहाँ से ले जाइए और गांव वालों को माफ कर दीजिए। शाबाश, तुमने सच में अच्छा काम किया है। मैं तुम पे प्रसन्न हूँ। अब से इस गांव में कोई दुखी नहीं रहेगा। ये मेरा वरदान है। गांव वाले खुश हो गए और उन्होंने राहत की सांस ली और जादूगरनी उस चोर और चक्की को लेकर गुफा में चली गई। गुफा में जाते ही उसने उस चोर को एक भयानक जानवर में बदल दिया और गुफा की चौकीदारी करने का काम उसे सौंप दिया। बेचारे को बड़ी दर्दनाक सजा मिल जाती है। जीते जी जानवर की जिंदगी जो जीने लगा। अंडरग्राउंड पुराना खजाना। बहुत समय पहले की बात है। सिंहगढ़ नाम के एक गांव में एक पुराना मंदिर था। उस मंदिर में एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ था। हर कोई उस खजाने को पाने की ख्वाहिश में उस मंदिर में जाते थे, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि उस खजाने की रक्षा करने के लिए एक बड़ा सांप उस मंदिर में था। जो कोई भी उस मंदिर में खजाने को पाने के लिए जाता, वो बड़ा सांप उसे मार डालता था। इस तरह उस खजाने को कोई भी ना आज तक खोज सका, ना ही कोई उसे पा सका। ऐसे ही खजाने की ख्वाहिश रखने वाले एक पुरोहित नाम का आदमी बालापुर नाम के गांव में रहता था। वो हमेशा खजाने की तलाश में यहाँ वहां भटकते रहता था। उसे भी इस गांव के मंदिर के बारे में पता चला और वो सिंहगढ़ में आया और एक आदमी से उसने पूछा, सुनिए भाई, यहाँ इस गांव में वो पुराना मंदिर कहाँ पर है? आपको क्या काम है उस मंदिर में? अरे कमाल है भाई, मुझे कोई भी काम हो, इससे आपको क्या? आप सिर्फ पता बताओ कि मंदिर कहाँ है। समझ गया। एक काम करो, यहां से सामने वाले जंगल में जाओ और ठीक 15 से 20 मिनट के बाद बाएं मुड़ जाना। वहीं पर मंदिर के खंडहर दिखेंगे। वो वही मंदिर है, लेकिन अच्छा होगा कि आप यहीं से वापस अपने गांव चले जाओ। क्यों जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो? अरे ऐसा क्या है उस मंदिर में जो हर कोई वहां जाने से मना कर रहा है? अरे भाई, वहां पर एक खतरनाक बड़ा सांप है जो आदमी को भी खा जाता है। अरे मुझे कोई बड़ा सांप खा नहीं पाएगा। मुझे किसी बड़े सांप से डर भी नहीं लगता, समझे क्या? ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और पुरोहित मंदिर की ओर जाते हुए जंगल के अंदर चले जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो मंदिर के पास पहुंचता है, उसे अजीब अजीब चीजें दिखती है। थोड़ी देर में ही पुरोहित चलते चलते थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी अचानक उस पर ऊपर से पानी गिरता है। वो चौंक जाता है कि यह बिना बादल बरसात कैसे हो रही है। वो थोड़ा पेड़ों से बाहर आकर देखता है तो वहां उसके ऊपर एक विशाल आकार की मकड़ी दिखती है जो एक शिकार ढूंढ रही है। वो मकड़ी पुरोहित के पीछे पड़ती है उसे खाने के लिए, लेकिन पुरोहित एक अच्छा तलवारबाज होता है, जिस वजह से वो मकड़ी से लड़ता है और उसे चालाकी से मार डालता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद पुरोहित फिर आगे बढ़ता है और मंदिर के खंडहरों में पहुंच जाता है। वह मंदिर के अंदर जाने का रास्ता खोजने लगता है। तभी उसे एक गिरी हुई दीवार के नीचे अंडरग्राउंड जाने का रास्ता दिखता है। पुरोहित उस रास्ते से अंडरग्राउंड में चला जाता है। वो सीधे चलते हुए आगे बढ़ता ही रहता है। थोड़ी ही देर में वो चलते चलते उस खजाने के पास पहुंच जाता है और खुशी से चिल्लाने लगता है,
अरे मिल गया खजाना। ये अब मुझे इनाम भी मिलेगा, साथ में ये सारा खजाना भी मेरा हुआ। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। पुरोहित खुश था कि तभी उसे किसी सांप के जैसी आवाज आती है। वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। तभी अचानक से उसके सामने एक भयानक बड़ा सांप आ जाता है और वो पुरोहित पर हमला कर देता है। बड़ी ही कठिनाई से पुरोहित उस बड़े सांप से लड़ने लगता है। काफी देर तक उन दोनों में लड़ाई शुरू रहती है। पुरोहित समझ जाता है कि उस बड़े सांप से जीतना बहुत मुश्किल है और गांव के लोग जो कुछ भी बता रहे थे वो सब सच है। पुरोहित मौका देखकर उस मंदिर के एक झरोखे से निकल जाता है, लेकिन फिर भी बड़ा सांप उसका पीछा नहीं छोड़ता। पुरोहित जैसे तैसे जंगल तक पहुंचता है और गांव में पहुंचकर अपने नसीब का शुक्रिया करता है और सबको बताता है कि उस मंदिर में सच में कोई बड़ा सांप है।